देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली होता क्या है? इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। ये क्या है? समरी है कैश बुक का। तो ये क्या शो करता है, ध्यान से सुनना, ये क्या शो करता है? ये शो करता है साल के पहले दिन आपके पास कितने पैसे थे, साल के पहले दिन। तो ये स्टार्ट होता है बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस क्या शो करता है कि साल के पहले दिन हमारे पास कितना कैश एंड बैंक बैलेंस था, जो पिछले साल का क्या था अपना, आज पिछले साल का आखिरी दिन का अपना एसेट था, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखाता है? क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है आज के दिन। देख, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है साल के आखिरी दिन। किसी ने कहा था अकाउंटिंग पोस्टमार्टम होता है, तो साल खत्म होने के बाद वी आर स्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है? इट शोज क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस विच इज एसेट ऑफ टुडे। आज के लिए वो एसेट है। अच्छा, बिकॉज ये समरी है कैश बुक का, तो अगर आपको कोई पूछ ले ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, तो उनको बोलना, क्या बोलोगे उनको? ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अच्छा, ये क्या शो करता है? इट शोज ऑल इनफ्लो ऑफ मनी। देख, बिजनेस के अंदर पैसे आए, कौन से भी साल का हो, पिछले साल का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, कहीं से भी पैसे आए, कहीं से भी पैसे आए, ये कहाँ दिखाएगा? रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट का मतलब है इनफ्लो ऑफ मनी। अब जो पैसा आया ना, कभी कभी ऐसा होता है सृष्टि, एक बच्चे का, मान लीजिए बच्चा है अजय करके, उसका पिछले साल 5,000 मिलना बाकी था। बच्चा पिछले साल 5,000 मिलना बाकी था, पिछले साल। तो कहने से पिछले साल मिलना बाकी था, तो क्या हो गया? इनकम तो पिछले साल की है। ऐसा बोलता कौन है? अक्रूवल सिस्टम। इनकम पिछले साल की है, बिकॉज पिछले साल पैसा मिलना बाकी था, तो कहने से ये पिछले साल के लिए एसेट रहा होगा, लास्ट ईयर के लिए क्या रहा होगा? एसेट रहा होगा। और अब ये पैसा मिल गया, बेटा अब ये पैसा मिल गया ना बच्चा, तो ये क्या इस साल का इनकम है क्या? नहीं, ये इस साल की इनकम नहीं है। ये इस साल का क्या है? वसूली है। आप उसको बोलने का फिट्टूस। तो अगर आपको किसी स्टूडेंट का पिछले साल का फीस अभी मिलता है, तो आप क्या बोलना? फिट्टूस। ना अपना इनकम है ना लाइबिलिटी है। अच्छा, और बच्चों, करंट ईयर का आपको, जैसे मान लीजिए इस साल का ट्यूशन फीस आपको मिला, वो आपकी इनकम है। और किसी एक बच्चे ने अगले साल का फीस अभी दे दिया, अगले साल का फीस, बेटा अगले साल का पैसा अभी मिल गया, तो कहने से ये एक तरह की लाइबिलिटी है आज के लिए, क्योंकि अगले साल का फीस अभी मिला, तो क्या ये इस साल की इनकम है? नहीं, इनकम तो अगले साल की ही है। पैसा अभी मिल गया, ये एक तरह की लाइबिलिटी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अपने को पढ़ाना पड़ेगा उसको, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। देन इट कम्स टू पेमेंट साइड। इट शोज ऑल आउटफ्लो ऑफ मनी। दुकान से पैसे बाहर गए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकाउंट पेमेंट साइड में दिखाई देगा। इट शोज ऑल आउटफ्लो ऑफ मनी रिलेटेड टू लास्ट ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो पेमेंट्स में आउटफ्लो ऑफ मनी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है सृष्टि कि पिछले साल एक खर्चा देना बाकी था। मान लीजिए पिछले साल का सैलरी देना बाकी था 5,000। बेटा पिछले साल देना बाकी था, तो बताओ ये खर्चा कभी का है? सर खर्चा लास्ट ईयर गई है, खर्चा लास्ट ईयर गई है। अब बेटा पिछले साल देना बाकी था, मतलब कहने से पिछले साल की लाइबिलिटी थी ये। हाँ, ये लाइबिलिटी पिछले साल की थी। आपने इस साल पे कर दिया, इस साल पे कर दिया, तो इस साल से पैसे बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये इस साल का खर्चा नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे, अगर आपने कोई खर्चा जो पिछले साल का था वो इस साल पे किया है, तो बोलने का फिट्टूस। इस साल के अकाउंट्स में किधर भी नहीं आएगा। और करंट ईयर का कोई खर्चा है तो अपना एक्सपेंस है। और अगर आपने अगले साल का खर्चा अभी दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो आज के लिए आपके लिए क्या है? एसेट है। क्लियर है?